अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक में मेन डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों में कॉमन हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पर बात आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ों से अलग करती हैं। जिस तरह यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जितनी खसूसियात, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो खसूसियात हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये किसी दूसरे कंपाउंड्स के अंदर नहीं हो सकती। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तकरीबन सेम है। ठीक है, इस वजह से वो कंपाउंड कि जिनके अंदर कार्बन हो और उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुमार करते हैं। और वो कंपाउंड कि जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है, लेकिन उनकी खसूसियात, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर वो कंपाउंड चाहे उसमें कार्बन हो भी, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिस्कस नहीं करते, वो काउंट नहीं होता। ठीक है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हम कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन है। तो उसमें नंबर 1 है कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन को देखें तो कार्बन इज़ द मेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी हमारे पास दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन सब के अंदर कार्बन मस्ट है। कार्बन इज़ द बेसिक पार्ट, इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कंपोजिशन है उसमें कार्बन इसका मस्ट एक मेजर पार्ट है। सो दैट इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड ये है कोवलेंट इन नेचर। तकरीबन 99% या उससे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, तो उसमें हमारे पास तकरीबन वो कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन और दूसरे एटमों के दरमियान। बहुत कम ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें आयरन या मैग्नीशियम वगैरह, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं फिर। लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड्स है, मोस्टली मेजर, वो जो है उसमें कोवलेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरे ये प्रॉपर्टी। तीसरे सॉल्युबिलिटी। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, इसलिए नॉन पोलर हमेशा याद रखें। आपको एक फिनोमेना याद होगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हमेशा याद रखें, ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिस तरह शुगर है, चीनी, ग्लूकोज हैं या अल्कोहल्स है, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व तो हो जाते हैं, हालांकि ये ऑर्गेनिक हैं, मगर वो एक ख़ास वजह से, और वजह ये कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, उस अल्कोहल या उस शुगर और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। लेकिन ये कुछ ख़ास एक्सेप्शंस हैं, कुछ ख़ास केसेस हैं। तो बाकी जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में, दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। उसकी वजह ये है कि वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कभी भी वाटर जैसे पोलर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, एक्सेप्ट सम फ्यू कंपाउंड्स। वो कंपाउंड आपको मैंने बता दिया, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की वजह से वो पानी के अंदर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो वो कुछ ख़ास कंपाउंड है, अल्कोहल का ग्रुप है या एसीटोन वगैरह, इस तरह ये जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, अल्कोहल शुगर के जो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं, वो सिर्फ उसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। मगर दूसरे जो हमारे पास बाकी जितने भी हमारे पास ये मिलियंस में कंपाउंड ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, ये फिर नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। जिस तरह बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, इनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सोलिबिलिटी इसकी ये है कि ये डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर में। पानी में इसकी सोलिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चूँकि ये नॉन पोलर है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब आपको पता होगा कि ये आसानी से इवापोरेट, जिस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल आसानी से इवापोरेट होता है। अल्कोहल है, परफ्यूम में जो हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं वो आसानी से एवापोरेट होता है, लोग उसका स्मेल को फील भी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो हमारे पास हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसकी वजह ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इजीली ये बहुत लो टेम्परेचर पर इजीली ये मेल्ट भी हो जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं। थर्मल इंस्टेबिलिटी नंबर 5। थर्मल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम इजीली इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब ये आसानी से आप इसको डिकम्पोज करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसकी आपको मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, चीनी, शुगर। अब शुगर के अंदर हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, एक वाटर और एक कार्बन। यानी जो शुगर है उसमें कार्बन और वाटर आपस में मिलते हैं और हमारे पास शुगर बनता है। इसी शुगर को अगर आप एक पॉट में लेते हैं, उसको आप हीट करते हैं, तो उससे हमारे पास वाटर एवापोरेट हो जाएगा और नीचे आपके पास ब्लैक कलर में चीनी कार्बन रह जाएगा। सो कार्बन अलग हो गया और वाटर एवापोरेट हो गया। तो आसानी से आपने चीनी को यानी शुगर को डिकम्पोज कर दिया। तो थर्मल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये, अगर आप उसको हीट देते हैं तो एक ख़ास टेम्परेचर पर ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, इनफ्लेमेबिलिटी, यानी ये जलते हैं, आसानी से बर्न होते हैं। जिस तरह पेट्रोल है, डीज़ल है, मिट्टी का तेल है, आसानी से जलते हैं। कपड़ा है, कागज़ है, आसानी से जलते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक, ठीक है। गाड़ियों में हम इसको डीज़ल पेट्रोल हम गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं। गाड़ियों में देखिए CNG वगैरह यूज़ करते हैं, CH4, या घरों में हम ये गैस इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। तो जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। ये जो दुनिया में जहाँ पर भी बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस्तेमाल होगा, चाहे लकड़ी हो, कागज़ हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये इनफ्लेमेबल है, मतलब आसानी से ये जलते हैं और आग पकड़ते हैं क्योंकि उसमें कार्बन होता है। तो ये इससे कहते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। नंबर 7, रिएक्टिविटी। चूँकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 9 में पढ़ा था, 8 में, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में चूँकि आयंस होते हैं तो उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से होते हैं, फास्ट होते हैं। मगर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शन इतने स्पीड से नहीं होते, स्लो होते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी की आप बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, स्लो रिएक्शन करते हैं क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर है। नंबर 8, बर्न विद स्मोकी फ्लेम। जितने भी ये मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप देखते, जब ये जलते हैं तो आप देखते हैं ये स्मोक पैदा करते हैं। और ये जिस तरह गाड़ियाँ, आप जब गाड़ियाँ ये इसके इंजन में ये बर्निंग होती है पेट्रोल डीजल की वगैरह की, तो आप देखिए गाड़ियों से ये जो सलेंसर से ये स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं और कार्बन वो निकल आता है रिएक्शन से। जब रिएक्शन होता है, बर्निंग होती है, तो ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आता है, दैट इज़ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम ये बर्निंग करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, लकड़ी है, कागज़ है, गैस जो भी है, तो वो उसका वो ब्लैक वो धुआं छोड़ता है, स्मोक छोड़ता है। ये किस वजह से? ड्यू टू कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन। नंबर 9, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। आइसोमरिज्म का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं बाज़ औक़ात। तो उनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ये कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो बाज़ औक़ात वो एक जैसे होते हैं। नंबर 11, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब यह है कि कुछ ख़ास इसके अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि जिसकी वजह से ये आपस में मैच करते हैं, मतलब ये कि बर्न होते हैं, जलते हैं, वॉलेटाइल है, इस तरह बहुत सारे खसूसियात हैं। तो इनकी सिमिलरिटीज़ बहुत हैं आपस में इन कंपाउंड्स की। और सबसे आखिर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूँकि ये कोवलेंटली बाउंड होते हैं, इसमें कोवलेंट बाउंड होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये नॉन पोलर हैं, इसकी वजह से ये आयंस नहीं बना सकते, पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। जब पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, आयंस नहीं बना सकते, तो इलेक्ट्रिकली ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्टली यानी जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। तो जिस कंपाउंड में कार्बन हो और उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स हो, तो उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार करते हैं। इस तरह ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं।
अच्छा होमर जी, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्यों डिजोल्व नहीं होते पानी में? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर थर्मली अनस्टेबल, क्यों, क्या वजह है कि थर्मली अनस्टेबल है? नंबर 3, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं, क्या वजह है कि कम होते हैं? ठीक है, सो दैट इज़ द एंड, थैंक यू सो मच।